ये कहानी मध्य प्रदेश की शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव की है। इस गांव में माधव नाम का एक सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार किसान अपनी पत्नी काव्या के साथ रहता था। माधव की हालत बहुत खराब थी। कभी वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता तो कभी गांव के अमीरों के घर छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता। दिन रात मेहनत करने के बावजूद 2 वक्त की रोटी जुटाना उसके लिए मुश्किल हो गया था। शाम को माधव काव्या से कहता है, काव्या, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें भी इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं जैसी भी हूँ आपके साथ खुश हूँ। नहीं काव्या, ये गरीबी सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी तोड़ रही है। आप चिंता मत कीजिए, जरूरत पड़ी तो मैं भी काम कर लूंगी। नहीं, मैं अब शहर जाकर काम करना चाहता हूँ। यहाँ मेहनत के बाद भी पेट नहीं भरता। शहर में आपका कौन है? मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? बस 2-3 साल की बात है। पैसे जोड़कर लौटूंगा और गांव में दुकान खोल लूंगा। अगर आपको यही सही लगता है तो जाइए, लेकिन अपना ख्याल रखना। अगली सुबह माधव अपना छोटा सा थैला लेकर इंदौर शहर की ओर निकल पड़ा। लंबा सफ़र तय करने के बाद जब वो शहर पहुंचा तो वहां सब कुछ उसके लिए अनजान था। शहर पहुंचकर माधव सबसे पहले एक कमरा लेने होटल में जाता है और होटल के मालिक से 1 रात का किराया पूछता है। भैया, 1 रात का किराया कितना है? 500 रुपए। माधव मन में सोचता है। इतने पैसों में तो 1 महीने का राशन आ जाता है। हताश होकर माधव वहां से चला जाता है और पास के गांव में घर घर जाकर रात ठहरने की विनती करने लगा, लेकिन हर जगह से उसे मना कर दिया गया। तभी उसे एक पुरानी सी झोपड़ी दिखी। बाहर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। माधव बूढ़ी अम्मा से कहता है, अम्मा, मैं दूर गांव से काम की तलाश में आया हूँ। क्या आप मुझे 1 रात अपने यहाँ रहने दोगे? अम्मा मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा, तूने मुझे अम्मा कहा है। माँ अपने बेटे को बाहर कैसे छोड़ सकती है? आजा अंदर। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उस रात उसने अम्मा के साथ रोटी खाई और कई दिनों बाद चैन की नींद सोया। अगले दिन माधव को सेठ भवानीलाल के गोदाम में काम मिल गया। अपनी ईमानदारी और मेहनत से उसने 3 साल में सबका भरोसा जीत लिया। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल बाद जब माधव सेठ जी से कहता है, सेठ जी, मेरा हिसाब कर दीजिए। मैं अब गांव जाना चाहता हूँ। सेठ भवानीलाल हंसता हुआ कहता है, कौन से पैसे? तुमने मुझे कभी पैसे दिए ही नहीं। सेठ जी, वो मेरी 3 साल की कमाई थी। सेठ गुस्से में कहता है, भाग यहाँ से, वरना नौकरों से पिटवा दूंगा। माधव रोता हुआ अम्मा के पास लौटा और सारी बात बता दी। तभी पड़ोस में रहने वाली सरोज दीदी भी आ गई। सरोज दीदी माधव से कहती है, माधव भाई, घबराइए मत, मेरे पास एक तरकीब है। सरोज दीदी अगले दिन सेठ के पास जाती है और कहती है, सेठ जी, गांव के बाहर सरकारी सड़क बनने वाली है। मेरे रिश्तेदार अपनी जमीन बेच रहे हैं। आज नहीं खरीदी तो कोई और ले जाएगा। सेठ मन में सोचता है, सड़क बनी, फिर तो जमीन के दाम आसमान छू लेंगे। बस एक छोटी सी परेशानी है। रजिस्ट्री से पहले पुराने मजदूरों का हिसाब साफ करना होगा। सरकार जांच करेगी। सेठ ने लालच में आकर मजदूरों का हिसाब कर दिया और माधव को उसके पैसे मिल गए। माधव पैसे लेकर अपने गांव लौट गया और सेठ लालच में अपने हाथ मलता रह गया। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।